बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लास्ट लेक्चर में भी ग्रुप्स कर रहे थे और इसकी एक्सरसाइज 2.1 हमने शुरू की हुई है और उसी एक्सरसाइज को हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट 7 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखें, आपको जी सेट गिवन है, ये 2 रेज़ पावर के सच दैट k belongs to k equals to 0 plus minus 1 plus minus 2 एंड सो ऑन। यानी ये इंटीजर्स हैं, पावर जो है वो इंटीजर है। आपने शो करना है कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन आपको शो करना है इट्स अ ग्रुप। पहले तो बाइनरी ऑपरेशन चेक कर लेना कि बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करता है या नहीं। 2 एलिमेंट लें, कंसिडर 2 रेज़ पावर k1, 2 रेज़ पावर k2, दीज बिलोंग्स टू g। तो इट इम्प्लाइज दैट इनका प्रोडक्ट देखें, 2 रेज़ पावर k1 इंटू 2 रेज़ पावर k2 विच इक्वल्स टू 2 रेज़ पावर k1 प्लस k2। इट आल्सो बिलोंग्स टू g। वजह क्या है? बिकॉज k1 plus k2 is also an integer। इनका सम भी इंटीजर है और इंटीग्रल पावर हो तो 2 रेज़ पावर इंटीग्रल पावर, तो ये जी से बिलोंग करेगा। तो क्या पता चला? सो मल्टीप्लिकेशन इज, या जी हम ये क्या कह सकते हैं, सो जी इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन जी क्लोज है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख लें, कंसिडर 2 रेज़ पावर k1, 2 रेज़ पावर k2, 2 रेज़ पावर k3, दीज बिलोंग्स टू जी। अब देखें, अगर हम ये k1 डॉट 2 रेज़ पावर k2 डॉट 2 रेज़ पावर k3, अगर हम ब्रैकेट की चेंज लाते हैं तो ये लिखेंगे 2 रेज़ पावर k1 डॉट 2 रेज़ पावर k2 डॉट 2 रेज़ पावर k3। इसको सिम्प्लीफाई करें, ज़रा देखें क्या आता है। ये k1 और ये हो गया k2 प्लस k3। इधर पर देखें 2 रेज़ पावर k1 प्लस k2 और ये 2 रेज़ पावर k3, और इन्हें आपस में आप ऐड करेंगे तो ये बना k1 प्लस k2 प्लस k3 इक्वल्स टू 2 रेज़ पावर k1 प्लस k2 प्लस k3 एज associative law holds in integers, so तो ये हम यहाँ ऊपर, क्योंकि ये इक्वल हो गया ना, जब ये वैल्यूज़ देखें इक्वल हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है तो फिर ये और ये इक्वल हो गए, यानी एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया। सो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन जी। आइडेंटिटी की बात देख लेते हैं। अगर हम देखें कि 2 रेज़ पावर 0 बिलोंग्स टू जी such that for all 2 raised power k belonging to g, 2 raised power 0 dot 2 raised power k equals to 2 raised power k dot 2 raised power 0। दोनों से देखें क्या आ रहा है आपके पास, ये आ जाएगा 2 रेज़ पावर 0 प्लस k
और ये 2 रेज़ पावर k प्लस 0 विच इक्वल्स टू 2 रेज़ पावर k इक्वल्स टू 2 रेज़ पावर k। यानी सर्कल के ये 2 रेज़ पावर 0 क्या चीज़ है? इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि 0 इंटीजर में आइडेंटिटी होती है, तो 0 प्लस k आएगा। तो सो 2 रेज़ पावर 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आपने ये शो कर दिया कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। इनवर्सेस देखें, यहाँ देखें, कंसिडर 2 रेज़ पावर k एंड 2 रेज़ पावर माइनस k बिलोंगिंग टू g। क्यों? क्योंकि k इंटीजर है तो माइनस k भी इंटीजर ही होगा ना, तो ये वैल्यूज़ के g में बिलोंग करती हैं। और इसको ज़रा चेक करें, 2 रेज़ पावर k डॉट 2 रेज़ पावर माइनस k, ये या 2 रेज़ पावर माइनस k डॉट 2 रेज़ पावर k, यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 रेज़ पावर k माइनस k, इधर से 2 रेज़ पावर माइनस k प्लस k, यानी 2 रेज़ पावर 0। यानी आइडेंटिटी आ रही है ना दोनों साइड से। सो इनवर्सेस एग्जिस्ट इन जी में इनवर्सेस भी आ गए, तो बाइनरी ऑपरेशन भी डिफाइन है, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, आइडेंटिटी भी मौजूद है, इनवर्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं। तो हम क्या कहेंगे? हेंस जी इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के तहत आपने शो कर दिया कि ये ग्रुप बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। शो दैट इफ G is a group such that x dot x equal to G is a group such that x dot x equals to E, ये बताया हुआ है, for all x belonging to G। आपने शो करना है, शो दैट G is a billion। अबिलियन का मतलब ये ग्रुप तो है ना, सिर्फ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रह गई है इसके अंदर बताने की, क्योंकि G इज़ अ ग्रुप। G इज़ अ ग्रुप मीन्स सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं ग्रुप की। सिर्फ अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करा दें तो ये अबिलियन बन जाएगा। कंसिडर ए बी बिलोंगिंग टू G। ये हमने दो एलिमेंट लिए, तो इससे क्या पता चलेगा कि ए बी जो है और बी ए, ये दोनों G से बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू G। वजह क्या है? मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है, ए का बी के साथ प्रोडक्ट लेंगे वो भी G में आएगा, बी का ए से प्रोडक्ट लेंगे वो भी G का आएगा। आपने ये शो करना है कि ए बी और बी ए इक्वल होंगे, ये बात है असल। As AB belongs to G, it implies that AB dot AB equals to E। इस ये प्रॉपर्टी है ना कि जो भी G का एलिमेंट होगा उसका अपने आप से प्रोडक्ट E के इक्वल आएगा। तो ये क्योंकि AB जो है वो G का एलिमेंट है, तो AB का AB के साथ प्रोडक्ट लेंगे तो वो E के इक्वल आएगा। अब आप ये देखो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, A इंटू बी ए इंटू बी। ये हमने एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर दिया, और ये अगर हम ऐसा करें कि लेफ़्ट साइड से इसे ए से मल्टीप्लाई कर दें और राइट साइड से इसे बी से मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर भी लेफ़्ट साइड से ए से मल्टीप्लाई करेंगे
और राइट साइड से बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप ये देखो कि ए क्योंकि जी का एलिमेंट है और जी के एलिमेंट जो भी होता है उसका अपने आप के साथ डॉट जो है ना वो ई बनता है। तो ये आप देखो कि ए डॉट ए, ये क्योंकि जी के एलिमेंट तो अपने आप के साथ ये क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा। यहाँ भी आप देखो बी डॉट बी, बी का बी के साथ डॉट ई बन जाएगा। तो ये लिखेंगे ई और ये बी ए और ये ई, और आइडेंटिटी से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये ए बी आ गया। यहाँ पे भी देख लें आइडेंटिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये ई ख़त्म हो जाएगा, तो बी ए इक्वल टू ए बी होगी। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया, हेंस जी इज़ एबिलियन ग्रुप। तो देखें हमने एबिलियन ग्रुप शो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इफ a group G has 3 elements, show that it is abelian। हम सपोज कर लेते हैं लेट G इक्वल्स टू, आपको पता है ना ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट तो ज़रूर होगा ना। एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, एक A हो गया और एक B हो गया। ये 3 एलिमेंट लेके हमने एक ग्रुप बना लिया। अब आपने शो करना है कि ये एबिलियन है। As A B belongs to G, it implies that their product also belongs to G। वजह क्या है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन तो डिफाइन है ना, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, इनका प्रोडक्ट लेंगे वो भी G में आएगा। अब ये ए बी तो यहाँ पे है, नज़र ही नहीं आ रहा आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़, या तो ए बी ई के इक्वल होगा, या ए बी ए के इक्वल होगा, या ए बी बी के इक्वल होगा। हेयर ए बी is equal to A, or AB equals to B, or AB equals to E। बारी बारी सबको चेक करते हैं। इफ ए बी इक्वल्स टू ए, तो देखें अगर हम ए इनवर्स से ऑपरेट कर दें तो ये क्या बन गया, ये ई बन गया ना, ई इंटू बी इक्वल्स टू ई, सो बी इक्वल्स टू ई। यानी अगर हम ए बी को ए के इक्वल लें तो फिर बी क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रही है। अगर हम बी की जगह आइडेंटिटी कर दें तो फिर तो इसमें 3 एलिमेंट्स ना हुए ना, फिर तो 2 एलिमेंट हो गए, एक ई एक ए और फिर एक ई। तो ई को 2 दफ़ा लिखेंगे, एक दफ़ा लेंगे, एक ही बात है। तो ये क्या है, तो विच कंट्राडिक्ट्स दैट, इस बात को यहाँ लिखेंगे, which contradicts that G has 3 elements। ये बात समझ आ गई ना कि ये B अगर E के इक्वल आ गया तो फिर तो 2 एलिमेंट रह गए ना। तो which contradicts that G has 3 elements, तो ये तो मुमकिन नहीं है, यानी ये नहीं है पॉसिबल। अब देखें, ये देखें, इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी, यहाँ पर आप यही काम करें, ये बी इनवर्स से ऑपरेट कर दें, तो यहाँ से क्या आ गया, ए इंटू ई, और ये भी ई, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू ई आ रहा है, वही बात आ गई। अब ई ए के बराबर आ रहा है,
which contradicts that G has 3 elements. So A B equals to E. इसका मतलब ये हुआ कि फिर ए बी को, जब पहली ऑप्शन भी नहीं है, दूसरी ऑप्शन भी नहीं है, तो फिर थर्ड ऑप्शन होगी। और थर्ड ऑप्शन ये क्या शो करती है? इट इम्प्लाइज दैट ए एंड बी आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, कि ये एक दूसरे के इनवर्सेस हैं। और जब ये इनवर्सेस हैं तो फिर आपको पता है कि हैंस ए बी इक्वल्स टू बी ए, क्योंकि ए बी से भी ई आएगा तो फिर बी ए से भी ई आएगा। तो हैंस जी इज एबिलियन। तो ये आपने प्रूव कर दिया। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।